A very hello to all of you and welcome to the Mission Chemistry. Now, आज का जो हमारा टॉपिक है that is about इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पर जाने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इन टर्म्स के बारे में नहीं पता है या अगर पता है तो एक क्विक रिवीजन उनको चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट द क्विक रिवीजन टू गो टू द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल we should know that what are conductors and what are insulators. Conductors are the substances which allow electricity to pass through them. जो भी substance अपने में से electricity को pass होने देते हैं that are called conductors. जैसे आपके घरों में जो वायर लगे हुए हैं वो क्या है, वो बिजली को कैरी करते हैं. दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं आपके पूरे के पूरे घर में, तो वो क्या है, कंडक्टर्स. और जो वायर है वो किससे बना हुआ होता है, कॉपर से. दैट मीन्स वो सब्सटेंसेस जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करना अलाउ करें आर कॉल्ड कंडक्टर्स. बट the substances which do not allow electricity to pass through them are called insulators. कंडक्टर्स क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दें, और इंसुलेटर क्या होंगे, डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. क्लियर. लाइक अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, वुड है, नेफ्थलीन है, these are rubber, these all are the examples of insulators. Now if we discuss about the conductors के टाइप की अगर हम बात करें, these are of two types. Conductors are of two types that are metallic and ionic. Second name given to metallic conductor is electronic conductors. क्यों दिया ये नाम, because in metallic conductors the conduction of electricity is due to flow of electrons. Easy. metallic conductors में conductivity का main reason क्या है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर. क्लियर. नाउ सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक. दैट मीन्स अगर हम नाम से समझें, एज द नेम इंडिकेट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स जिनमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन जाए, या इलेक्ट्रोलाइटिक को हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट में या तो पॉजिटिव आयन डेवलप होगा डिसोसिएट होने के बाद, या फिर नेगेटिव. एनी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज आयोनिक कंडक्टर. क्लियर. मेटालिक कंडक्टर में कंडक्शन किसकी वजह से होगी, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. यहाँ पर किसकी वजह से होगी, आयंस की वजह से. एंड दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स. ये आपसे पूछा भी जा सकता है that what is the difference between metallic and electrolytic conductors. So first of all हमें definition पता होनी चाहिए that what we mean by metallic and electrolytic conductors. So first, metallic conductors, these are the substances which allow electricity to pass through them without undergoing any change in their chemical composition. That means मेटेलिक कंडक्टर की जो भी केमिकल कंपोजिशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी के पास होने के बाद. बट हियर इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, electrolyte will divide into its ions. That means it will dissociate into positive and negative ions. और नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में टूटने की वजह से इसकी केमिकल कंपोजिशन में क्या हो गया, चेंज. सो दीज आर द सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम.
इन देयर फ्यूज्ड स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन, कि या तो एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में यानी कि वाटर के साथ हम इनको ऐड करें तब ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करें, कि इनके फ्यूज्ड स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में आप इलेक्ट्रिसिटी को अगर पास करते हो तो इनकी केमिकल कंपोजिशन में क्या होता है, चेंज। दैट इज इफ इट डिसॉल्व NaCl इन वाटर, NaCl को वाटर में जब आप डिसॉल्व करेंगे देन इट विल ब्रेक इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटने की वजह से इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या हो गई, चेंज हो गई। क्लियर? सो एग्जाम्पल्स आर लाइक मेटल्स जो भी हमारे पास हैं, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, बट अगर हम नॉन मेटल की बात करें देन देयर इज अ नॉन मेटल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ग्रेफाइट। नाउ इन केस ऑफ आयनिक कंडक्टर यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होंगे, एसिड भी हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं, नॉर्मल आपके सोल्ट भी हो सकते हैं, जैसे NaCl सोल्ट का एग्जांपल है, NaOH बेस का है और CH3COH भी क्या है, एसिड है। सो अगर हम इन दोनों में डिफरेंस की बात करें, सो फर्स्ट डिफरेंस तो आपका दोनों में क्या हो जाएगा, जो इनकी डेफिनेशंस हैं। क्लियर? मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं या डिफरेंस बताते हैं तो इट विल बी वेरी इजी, कि हमें क्या पता है कि फर्स्ट केस में केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता, सेकेंड केस में केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है। सो दोनों में जब हम डिफरेंस लिखेंगे, अगर हमें डिफरेंस बताने हो मेटालिक में और इलेक्ट्रोलाइटिक में, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, देन फर्स्ट विल बी कि इसमें केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता, इट डू नॉट अंडरगो एनी चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन, बट हियर चेंज इन केमिकल कंपोजिशन occurs. Clear? Easy है, you can write it by yourself. सेकेंड पॉइंट क्या है, मेटालिक कंडक्टर की बात करें तो इसमें किसकी वजह से होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट हियर इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। किसकी बात कर रहे हैं हम, कंडक्शन की। दैट इज conduction is due to flow of ions, it is due to flow of electrons. And third point, आप इसी definition में से find out कर सकते हो that they conduct, जो हमारे पास metallic conductor हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे in their solid as well as molten state. They conduct in solid as well as molten states, कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे चाहे सॉलिड स्टेट में हो या फिर मोल्टन में, बट हियर दीज कैन और कैन नॉट बी, मीन्स इट इज नॉट फिक्स्ड दैट दे विल कंडक्ट और नॉट। अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट कर भी सकते हैं और कुछ नहीं भी। मेनली ये कब कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। कब करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में। फोर्थ एंड मेन पॉइंट इज कि जब इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन हो रही है दैट मीन्स देयर विल बी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर हम अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिमाइंड करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने क्या बताया था कि नेगेटिव चार्ज किस पर होगा, एनोड पर, एंड पॉजिटिव चार्ज विल बी एट कैथोड। नाउ इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। क्लियर है?
पहले भी करा चुके हैं। सो मेन इज कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में आपके पास होंगे दो तरह के आयंस दैट आर कटायंस एंड अनायंस। जब आपका सॉल्ट एसिड या बेस ब्रेक होगा इट विल ब्रेक इनटू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन स्पीसी, जिसको क्या नाम देंगे, कटायन, एंड नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसी कॉल्ड अनायंस। अब पॉजिटिव की टेंडेंसी क्या होगी, इट विल गो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव विल गो टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो यहाँ पर दो तरह से फ्लो होगा कि एक तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कहाँ होगा, नेगेटिव टर्मिनल पे, और नेगेटिव टर्मिनल क्या होगा, एनोड। एनोड की तरफ कौन जाएंगे, कटायंस, एंड अनायंस विल गो टुवर्ड्स पॉजिटिव कैथोड, पॉजिटिवली चार्ज दैट इज कैथोड। क्लियर? एंड फिफ्थ डिफरेंस यू कैन राइट एग्जांपल्स। क्लियर? नाउ अगर हम एक पॉइंट और देखें तो इसमें ये पॉइंट भी हो सकता है जो मैं आपको क्लियर करना भूल गई, माइंड से स्किप हो गया, दैट इज अगर हम मेटालिक कंडक्टर की बात करें तो अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। This is the main difference that as we increase the temperature, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। बट हियर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज। क्यों हुआ ऐसा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में जो आपके सोल्ट एसिड या बेस हैं, जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इनका अपने आयंस में टूटना जो पावर थी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। वो पावर इंक्रीज होगी तो यहाँ पर उनका फ्लो फास्ट हो जाएगा। जैसे ही फ्लो इंक्रीज होगा सोल्यूट सोल्यूट या सोलवेंट सोलवेंट के बीच का इंटरेक्शन भी क्या हो जाएगा, कम, और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। नाउ नेक्स्ट इज वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, दैट इज कि जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होगा अपने आयंस में, दैट मीन्स अगर हम NaOH को कंसिडर करें या फिर NaCl को कंसिडर करें, these will break into their respective ions. Like NaOH will break into Na plus OH negative ions, and NaCl will dissociate into Na plus and Cl negative ions. So positive charge will attract towards the negative electrode and negative charge will attract towards the positively charged electrode। और ये अभी क्लियर किया था दैट नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड इज व्हाट, एनोड, एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड इज व्हाट, कैथोड। दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो हमने इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर किया है उस इलेक्ट्रोलाइट के डिसोशिएट होने के बाद उनके रिस्पेक्टिव आयंस की अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करने की पावर क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। दैट इज द मूवमेंट ऑफ आयंस टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। देन what are the factors that this electrolytic conduction will vary, किस किस फैक्टर पर ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिपेंड करेगी। सो फर्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, दैट इज कि हमने जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है वो कैसा है। इलेक्ट्रोलाइट आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज दैट आर स्ट्रॉन्ग एंड weak. Strong electrolytes and
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे? दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोशिएट कंप्लीटली। जो क्या होंगे? विच डिसोशिएट कंप्लीटली। जो क्या होंगे? कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे अपने रिस्पेक्टिव आयंस में। और ये क्या होंगे? दे डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली। ये कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होंगे अपने रिस्पेक्टिव आयंस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लें तो NaOH, NaCl, KCl, HCl, ये सब क्या हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स जो स्ट्रॉन्ग है, दैट इज जो अपने आप को पूरा का पूरा क्या कर ले? डिसोल्व कर ले, डिसोशिएट कर ले। क्लियर? बट वीक की अगर हम बात करें तो CH3COH, दैट इज एसिटिक एसिड, ये कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होता। क्लियर? इसके साथ हम बात करें NH4OH की, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट ऑल्सो डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली। अब अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होगी? ज्यादा। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो अपने रिस्पेक्टिव आयन में कंप्लीट ब्रेक होगा वही क्या करेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ आयन क्या होंगे? ज्यादा। क्लियर? नाउ नेचर ऑफ सॉल्वेंट में हम बात करेंगे, जैसे हमने ले लिया वाटर। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो पोलर डिसॉल्व्स पोलर, दैट इज इट विल डिसॉल्व पोलर सोल्यूट। बट यहां पर हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। सोल्यूट की जगह पर क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। और वो इलेक्ट्रोलाइट अगर पोलर है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी पोलर है, तो पोलर इलेक्ट्रोलाइट विल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। बट अगर आपने यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली डिक्रीज, क्योंकि दोनों में क्या होगी? फाइट हो जाएगी। बिकॉज हमने पढ़ा है दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर होगा तभी तो पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर को पोलर में डिसॉल्व करेंगे तो उनमें हो जाएगी फाइट। तो उस फाइट को रोकने के लिए हमें पोलर के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा? पोलर। क्लियर? अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, दैट इज साइज ऑफ आयंस। आयन का साइज या तो स्मॉल हो सकता है या फिर लार्ज, बट स्मॉल साइज के आयन में माइग्रेशन की स्पीड भी क्या होगी? कम होगी। सो लार्ज साइज आयंस विल शो लार्ज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इनमें कंडक्शन क्या होगी? ज्यादा। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में विस्कोसिटी क्या होगी? ज्यादा। कंसंट्रेशन मींस विस्कोसिटी। अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो मूवमेंट कम होगी, मूवमेंट कम होगी तो कंडक्शन क्या हो जाएगी? कम। सो कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होगी? कम। बट अगर हम उसको डाइल्यूट कर दें, डाइल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज। क्योंकि जब आप डाइल्यूशन करते हो तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोशिएट होना शुरू हो जाता है, और इवन वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कंप्लीटली क्या हो जाएगा? डिसोशिएट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन किसके लिए ज्यादा होगी? जहां पर कंसंट्रेशन कम हो या डाइल्यूशन क्या हो? ज्यादा। टेम्परेचर। टेम्परेचर का अभी मैंने बताया ही था कि ये चारों के चारों फैक्टर टेम्परेचर के क्या हैं? अपोजिट। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आयन की माइग्रेशन क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी, वो भी क्या होगी? इंक्रीज। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से कंडक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज। किस केस में? इलेक्ट्रोलाइट के केस में।
अगर हम फैक्टर्स को डिस्कस करें तो फर्स्ट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए हमारा, स्ट्रॉन्ग। सेकंड, मैं सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर्स को ही रिमाइंड करवा रही हूं आपको। सेकंड इज नेचर ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट कैसा होना चाहिए, पोलर। थर्ड, साइज ऑफ आयंस, लार्ज साइज के आयंस में माइग्रेशन पावर क्या होगी, ज्यादा, तो कंडक्शन भी क्या होगी, ज्यादा। सो लार्ज साइज होना चाहिए, पोलर सोलवेंट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना। फोर्थ इज कंसंट्रेशन। अभी आपको बताया कि डाइल्यूशन के साथ जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो भी डिसोशिएट होंगे, तो डिसोशिएशन बढ़ेगी तो कंडक्शन भी बढ़ जाएगी। सो डाइल्यूशन विल इंक्रीज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। एंड फिफ्थ इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सोल्यूट सोल्यूट की इंटरेक्शन कमजोर होती है, सोलवेंट सोलवेंट के बीच की अट्रैक्शन कम होगी, विस्कोसिटी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से माइग्रेशन क्या होगा, ज्यादा, और कंडक्शन भी क्या होगी, ज्यादा। क्लियर? नाउ व्हाट वी डिस्कस इज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कुछ टर्म्स हैं जिनको हम समझेंगे कि इनका मतलब क्या है, इनकी यूनिट क्या है, सिंबल क्या है, और कैसे हम इनको कैलकुलेट करते हैं अगर किसी न्यूमेरिकल में हमें इनको कैलकुलेट करना हो। सो फर्स्ट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्ट मीन्स रुकावट। दैट मीन्स अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करे और उसमें कोई भी रुकावट या बाधा आए, दैट मीन्स इट इज द रेजिस्ट टू द फ्लो ऑफ करंट। एक वो टर्म जिसमें कि कंडक्टर की कंडक्टेंस को, या हम ये सोचें कि जिस वजह से कंडक्टेंस हो रही है अगर उसमें कोई भी रेजिस्ट हो तो वो क्या होगा, रेजिस्टेंस। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्ट टू द फ्लो ऑफ करंट। दैट मीन्स ये करंट को फ्लो करने से रोकने की एक क्या है, टेंडेंसी है, पावर है, या फिर कैपेसिटी है। एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल consider Ohm's law. According to Ohm's law, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied over the conductor. कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो डिपेंड करेगा कि कितनी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हमने वहां पर अप्लाई किया है। अब अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट, दैट इज आर, और उसी आर को हमने क्या माना है, रेजिस्टेंस। सो इफ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इट विल बी इक्वल टू वी अपॉन आई। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ अगर हम R की यूनिट की बात करें, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। क्या बोलेंगे इसको, ओम। क्लियर? अब अगर आपसे पूछे दैट द रेजिस्टेंस, तो हम ये भी लिख सकते हैं, या फिर अगर हम रेजिस्टेंस को इस टर्म में एक्सप्लेन करें, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 एम्पेयर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में 1 एम्पेयर करंट अगर फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट कंडक्टर। क्लियर? यूनिट क्या है, ओम। नेक्स्ट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। किसी भी कंडक्टर में वी ऑल नो दैट अगर हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की बात करें, इट इज सिंबलाइज एज रो, RHO। रो का ये क्या है, सिंबल। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। सो बाय कंबाइनिंग दीज टू, R will be directly proportional to L upon A. If we remove the proportionality sign, there will be rho, and this rho is what, specific resistance or resistivity.
if we want to calculate the resistivity, it will be equal to R into A, that is resistance into area of cross section of that conductor divided by L, that is length of the conductor. Then specific resistance is equal to the resistance of any conductor if there is 1 meter square area and 1 meter length. That means we can write rho is equal to R if area of cross section is 1 meter square and length is equal to 1 meter for a conductor. Now unit of rho. Rho की unit क्या होगी? R is resistance, that is ohm, into area meter square and this is meter. Unit of resistance is ohm meter. Clear? Now what is conductance? Resistance का opposite, that means resistance was the resist to the flow of current, जो करंट को रोके, that was resistance. but जिस ईज से या जिस इजीनेस से कोई भी करंट फ्लो करे किसी भी कंडक्टर में, that will be the conductance. That means it is reciprocal of resistance and it is, यहाँ पर क्या था resist, it is the ease with which current flows through a conductor. जिस easiness से current flow करेगा कंडक्टर में, that is conductance. It is symbolized as G. It is equal to reciprocal of what? Resistance, that is R. Resistance के साइड में ही मैंने इसको लिखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए that reciprocal of resistance is conductance 1 upon R. हम R कैलकुलेट करें तो हमें R यहाँ से पुट नहीं करना है, we have to put the value of R from here, that is rho L upon A. R is equal to rho L upon A because हमें कंडक्टर की लेंथ एरिया के ऊपर डिपेंड करके ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है. इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R, दैट इज रो इंटू L. R is equal to rho into L upon A, that is this. It is equal to A upon rho into L, that is conductance. अगर हमें यूनिट निकालनी है कंडक्टेंस की, ओम का रिवर्स क्या है? कंडक्टेंस, दैट इज 1 अपॉन ओम. ओम इनवर्स और महो और a new word Simon can be written for the same. Now specific conductance or conductivity is reciprocal of specific resistance or resistivity. It is reciprocal of resistivity. Reciprocal of resistivity, that means if conductivity is symbolized as kappa, what it is this? Kappa. It will be equal to 1 upon rho. Kappa is 1 upon rho. And rho is what? Rho is equal to 1 upon rho की वैल्यू R into A upon L. That is L upon R into A. अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर, इट विल बी पर ओम पर मीटर और महोमीटर इनवर्स और साइमन मीटर इनवर्स. क्लियर?